अच्छा, हम सारे पाकिस्तान में बैठ के ये कहते रहते हैं इंडिया हमसे बहुत ऊपर है, टेक में बहुत ऊपर है, इधर बहुत ऊपर है, तो हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं यार? हम अपने आप को क्यों नहीं इवैल्यूएट करते कि हम अगलों को ऊपर कहते रहते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते कि हमने अपने आप को ऊपर लाने में क्या किया? मुझे लगता है पहला द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो मसला समझना कि भाई हम यहाँ पे हैं क्यों हैं और वो वहाँ पे हैं क्यों हैं। दूसरा स्टेप है कि वो ऐसे सॉल्व करना है। हमने बाहर रह के, जो एक्सपैट जो पाकिस्तानी बाहर है और लोगों ने यहाँ पे रह के, मुझे लगता है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास इस गैप को कवर करने की, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट डूइंग इन टर्म्स ऑफ टेक वर्ल्ड। बात करें, बहुत से टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते। मैं इंडिया में क्यों हायर कर रहा हूँ? मैं तो कभी नहीं करूँगा। अगर पाकिस्तान में मिलते होंगे वो लोग, रूबी ऑन रेल्स, AI, LLM, जो भी थोड़ी सी भी कोई मुश्किल चीज़ है हम उसे भागते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक AI इंजीनियर अभी हायर किया है, मेरा पहला AI इंजीनियर है वो। यहाँ पे मिलते ही नहीं लोग। AI इंजीनियर मुझे नहीं पता है कोई है। हाँ एग्जैक्टली, हमें पता भी नहीं है ना इसका। इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, तो यहाँ अब जो मैंने हायर किया है, क्योंकि वो इतना एक इस तरह की मार्केट में जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो कम लोग हैं अच्छे, वो मुझे बहुत अच्छे पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे पैसे दे रहा हूँ कंपेयर टू एन एवरेज डेवलपर, यू नो। सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज अ लॉट। हम मुश्किल चीज़ से घबराते हैं, पैसे उसमें, हमें पता है पैसे उसमें हैं, हम उससे घबरा रहे हैं। तो हमें उन स्टैक्स में जाना चाहिए, उन चीज़ों में जाना चाहिए जो एडवांस्ड हैं, जो नीश हैं। हम हर बच्चा जो आता है वो आसान लैंग्वेजेस पे आता है, और जो बल्क में जहाँ हर कोई जा रहा होता है देखा देखी जाते हैं, तुम भी ये कर लो, उसने भी ये किया। टेक्निकली रिएक्ट, नोड वगैरह 3-4 ऐसी लैंग्वेज बहुत आसान है, हर बंदा कर रहा है, सब उसी में करते हैं। जो कोई मुश्किल बात आती है वो कहते हैं यार इस कराओ। और हमारे यहाँ पे बिल्ड योर ओन ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ हमारे यहाँ पे नहीं है। कहते नहीं तुम बस उसको ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। कोई अपना ब्रांड खुद नहीं बनाना चाह रहा होता। वेरी वेल डन। और ये अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे एक कंपनी इवेंट पे कि एवरी पर्सन नीड्स टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड। 95% आपकी ऑडियंस डिजिटल है, डेली आप ऑनलाइन बात करते हो उनसे, तो आप उनको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो? क्या बता रहे हो उनको अपने बारे में? अगर आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, कुछ लगा नहीं रहे, अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहे, तो ये तो मुझे लगता है नो ब्रेनर है। इंडिया में बहुत लोग करते हैं। इंडिया में लोग रैंडम गांव के लोग आपको रीच आउट कर रहे होंगे, उनका सोशल मीडिया पे कुछ प्रेजेंस होगी, ये वो। हम लोग बहुत सोचते हैं, हम नहीं ये करते। हम बल्कि इसको कभी कभी ऐसे हकारत की निगाह से देखते हैं, यार तुम क्यों ऑनलाइन लगा रहे हो ये बात, यार तुम बस अपना काम करो, वो सीधा आराम से अपनी दुकान चलाता है, तुम्हें क्या मसला है? मेरे अपने दोस्तों ने मुझे बहुत पुट डाउन किया जब मैंने कुछ साल पहले शुरू करने की कोशिश की। नेगेटिव इंटेंशन में नहीं करते, चुगल मिलने में, मस्ती में, यू नो, कुछ नेगेटिव से भी करते होंगे, बहुत पुट डाउन करते हैं एक दूसरे को। वो तुम्हारी बहुत चीज़ों में आदत है, स्पेशली इस चीज़ में। और तू क्या आगे बोलता रहता है, बकवास करता रहता है ऑनलाइन आके, यू नो, कुछ मिलता भी है इससे, तुझे एम ही कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। वही लोग दे कम बैक टू यू व्हेन दे वांट समथिंग डन फ्रॉम यू। बिल्कुल, आपके पास एग्जांपल्स होंगी, मेरे पास भी हैं। तो उस टाइम में थोड़ा सा सपोर्ट सर्कल स्ट्रांग रखें, क्लोज वाला, बाकियों को मिस कराएं। ये चीज़ एक रिक्वायरमेंट है, हमें करनी है अगर मैं आगे बढ़ना है। बिल्कुल, अपनी ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग बनाना। तो हम भी इंडिया को मैच कर ही जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। हमें इतना डिसाइड भी नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? पर पर्सन income wise we might be able to at a certain point if the conditions become better. number 1 ये conditions का भी issue है, और number 2 हमारा माइंडसेट ये होना शुरू हो जाए कि मुश्किल से घबराना नहीं है, मुश्किल चीज़ करेंगे तो पैसा आएगा। हम हमेशा अपने आप को इंडिया से भी कंपेयर कर रहे थे। व्हाई डोंट वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू यूएस या कोई और बाकी ज्यादा अच्छी कंट्रीज? आई थिंक नेचुरल कंपैरिजन है एक तो हर चीज़ का इंडिया से, और सेम रीजन, सेम कल्चर, सेम पीपल। बाहर जाके हम सब इंडियंस होते हैं अनफॉर्चुनेटली, कोई हम सारे पाकिस्तानीज नहीं होते, हम सारे इंडियंस होते हैं। ठीक है ना, पीपल रेफर टू अस एज इंडियंस जस्ट बिकॉज उसमें कुछ मसला नहीं है, वो ज़्यादा है नंबर में बस। तो इसलिए आई थिंक बहुत चीज़ों में मुकाबला हम कर सकते हैं, विद डेवलप्ड कंट्रीज बहुत में नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर टू फार अहेड इन टर्म्स ऑफ बीइंग डेवलप्ड।